ओके, आकांक्षा नहीं आई। ओके, एवरीवन कैन सी द स्लाइड? Yes. ओके, तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लो कि वो फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट पे अगर लायन आकर के रहेगा तो लायन हंटिंग कर पाएगा क्या? नहीं। अपने प्रेडेटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं कर पाएगा तो वहां पे रहना पसंद करेगा और रहना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अभी जैसे क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल को कैसा एरिया पसंद है? वाटर और प्लस लैंड। मतलब मड़ी लैंड, उसको मड़ी लैंड एक्टिव पसंद प्लेन है। है, तो दोनों जो चीजें। मड़ी लैंड है ये मोस्टली या कहाँ पे मिलता है इंडिया में? चंबल वैली। कहाँ पे मिलता है? चंबल वैली। अगर मैं जो क्रोकोडाइल है, ये क्रोकोडाइल को मैं बोलूँ भाई तू आके करके कल से जो है गंगा किनारे रहना चालू कर दे, तो गंगा किनारे वो रहेगा क्या? नहीं सर। वो गंगा किनारे नहीं रहेगा, क्योंकि उसको मड़ी लैंड चाहिए। उसको मड़ी लैंड कहाँ पे मिलेगा? चंबल वैली में मिलेगा। तो वो चंबल वैली में रहना पसंद करेगा। तो मतलब कोई भी एनिमल है, तो कोई भी एनिमल है कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? जो एरिया उनके लिए मोस्ट सुटेबल एरिया होगा, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है नीश। क्लियर है? अगर लायन जो है, लायन को ऐसे जगह में रहने को बोल दूं जहाँ पे दूर दूर तक केवल घास ही घास है, कोई भी प्लांट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां पे वो रहना पसंद करेगा ना? हाँ सर, क्योंकि उसको शिकार के लिए भी अच्छा खासा एरिया मिल जाएगा। हाँ, तो उसको काफी अच्छा खासा एरिया रनिंग के लिए मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं मंकी को बोलूंगा कि भाई मंकी कल से तू ऐसे एरिया में रह जहाँ पे एक भी पेड़ ही नहीं है, तो मंकी क्या करेगा उधर रह करके? तो मंकी डोंट लाइक दैट एरिया ना। तो अब उसको कौन सा एरिया चाहिए? उसको डेंस एरिया चाहिए, डेंस फॉरेस्ट एरिया चाहिए, ठीक है। क्योंकि मंकी को क्या करना है? इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ पे जाना है, ठीक है। ओके, हाँ बोलो क्या हुआ? हेलो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अभी जैसे कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, सो इफ यू सी द उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? बिकॉज देयर वाज व्हाट? प्लेन था, फर्टाइल सॉइल था, और क्या था? रिवर था। तो एग्रीकल्चर एंड दैट एरिया सो विच इज सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए वो एरिया सुटेबल था, तो इसलिए वहां पे डेंसिटी क्या हुआ? पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा हो गई। बट नाउअडेज बट नाउअडेज इफ यू सी, तो क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज व्हाट? मोस्ट अट्रैक्टिव एरिया फॉर द पीपल, ठीक है। तो इसलिए जहां जहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर आप देखो, मुंबई देख लो, मुंबई और अपने गांव से कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे क्या है? केवल अर्बनाइजेशन की वजह से आप यहाँ पे हो ना। यस सर। अब मुंबई में क्या हो रहा है? मुंबई में आपको ट्रेवलिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफी अच्छी मिल जा रही है, एजुकेशन अच्छा मिल जा रहा है, फिर हेल्थ आपको अच्छी मिल जा रही है, तो एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर योर लाइफ, तो वहाँ पे ये सब चीजें अच्छी मिल जा रही है। तो हेंस यू आर लाइक व्हाट? मुंबई मतलब कि सिटी एज कंपेयर टू द विलेज, ओके। लेकिन पहले के लोगों को मुंबई और मतलब कि सिटी है, गांव से कुछ लेना देना था क्या? नहीं। उनको क्या लेना देना था? कि उनको खाने के लिए, रहने के लिए, कमाने के लिए कहाँ पे चीजें अच्छी मिल रही है, तो उनके लिए वो अच्छा था। बस। सो दैट वाज द सुटेबल एरिया, ठीक है। बट अब नाउअडेज क्या हुआ? अपना जो कंज्यूमरिज्म है, तो ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वी आर लाइक सिटी, ओके ओके। देखो आगे चलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन में क्या हुआ था। तो नेचुरल सिलेक्शन जो आया था, ये कहाँ पे आया था? इंग्लैंड में आया था। सो व्हाट हैपेंड इफ यू सी इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे हुआ था? अरे हिस्ट्री में पढ़ा था ना आप लोगों ने। यस सर। इंडस्ट्रियलाइजेशन यूएसए में हुआ था कि इंग्लैंड में हुआ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। So in England before industrialization means 1950, there were
more white wing moths, you know na, that is the Western Betullaria on tree than the dark wing or melanized moth, that is the Western Carbonaria. ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ज्यादा कौन से थे? White moth. White winged moths dominate. वाइड विंग मोथ जो थे वो ज्यादा थे ऑन द ट्री देन द डार्क विंग और द मेलेनाइज्ड मोथ. ठीक है, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया? इन 1920 मोर डार्क विंग मोथ्स एंड लेस वाइट विंग मोथ्स. व्हाई? Because of industry. Pollution. सो दैट हैपेंस ड्यू टू पॉल्यूशन. किसकी वजह से हो गया है सब? पॉल्यूशन की वजह से हो गया. ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? Industries were developed. इंडस्ट्रीज और डेवलप. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ? इमिशन हुआ. कार्बन इमिशन होना चालू हुआ. कार्बन इमिशन होना चालू हुआ तो जितने भी प्लांट वगैरह थे ये सब थे क्या थे? ये सब क्या हो गए? Destroyed. तो दैट बिकम व्हाट? ब्लैकिश ना. तो उसमें ब्लैक डिपोजिशन होना काफी ज्यादा हो गया. ठीक है, सो सबसे पहले क्या होते थे? देयर वर व्हाट? वाइट विंग मोथ्स ज्यादा थे. ठीक है, ऑन द ट्री एज कम्पेयर टू द डार्क विंग. पर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया? सब उल्टा हो गया. मोर डार्क विंग हो गए और लेस वाइट विंग हो गए. क्यों हो गए? कैसे हो गए? वी विल सी. So ये Biston Betullaria biological name है moth. हाँ, उसका बायोलॉजिकल नेम है. Latin. हाँ, लैटिन और बायोलॉजिकल बोथ आर द सेम थिंग. Done, sir. Done, So 1 everyone? minute. Yes, sir, done. Okay. Wait. Okay. Done, sir. Okay. Okay, so what is the reason behind that? If you see, okay, so इसके पीछे रीजन क्या है? What is the reason behind that? If you see, so what happened before industrialization? So there was thick growth of white colored lichen covered the tree. ठीक है, तो उस समय पे क्या होता था? What is the lichen? सर वो एसोसिएशन सर All लाइकेन और grass like बैक्टीरिया होते के बीच में एसोसिएशन होता है सर. What is the lichen? It is a symbiotic relation.
हाँ सर वही बोल रहा था मैं। इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन Algae and fungi. एंड अगेन फंगाई। algae, ठीक है। सो उस समय पे क्या होता था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो क्या था, ये जो लाइकेन है इनका प्रोडक्शन ये पोल्यूशन में ज्यादा होता है कि पोल्यूशन में कम हो जाता है? पोल्यूशन फ्री एरिया में क्या होते हैं? सर ये ज्यादा ग्रो होता होते है। हैं। ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पोल्यूशन था क्या? नो। नहीं नहीं था। सर। So there was thick growth of white colored lichen which covered the tree. तो इसलिए जो ये मॉथ्स होते थे उनका कलर क्या होता था? व्हाइट होता था। व्हाइट हो जाता था। तो व्हाइट होने की वजह से वो क्या होते थे, अब उनके उनका जो प्रे करने के लिए आएंगे तो कैमोफ्लेज हो जाते तो हाँ। प्रेडेटर्स उनको देख नहीं पाते थे। हाँ, तो प्रेडेटर्स उनको देख नहीं पाते थे ड्यू टू द व्हाइट कलर। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन दैट बैकग्राउंड द व्हाइट विंग्स मॉथ्स सर्वाइव्ड बट द डार्क कलर्ड मॉथ्स वर पिक्ड आउट बाय द प्रेडेटर। तो प्रेडेटर क्या करते थे, जो ब्लैक मॉथ्स होते थे उनको क्या करते थे, खा जाते थे। लेकिन जो व्हाइट विंग्स मॉथ्स रहते थे वो क्या होते थे, बच जाते थे। तो इसलिए किसका ये था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसका काउंट ज्यादा था? व्हाइट। व्हाइट White विंग moth। मॉथ्स का, ठीक है। और सर ये आफ्टर moths वो इंसेक्ट्स है ना, बटरफ्लाई जैसे हाँ, जो बट रहते इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, वैसा ही इंसेक्ट है, ठीक है। तो अभी ये जो लाइकेन है, तो लाइकेन क्या है? लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन इज पॉल्यूशन। Solution. इन्वायरमेंटल इंडिकेटर है। क्या है? एनवायरमेंटल इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। इंडिकेटर है, ठीक है। अगर पोल्यूशन ज्यादा हुआ तो ये लाइकेन वहाँ कम पे होगा। फ्लरिश नहीं करेगा। लाइकेन कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर पोल्यूशन कम हुआ तो लाइकेन आप ज्यादा हो जाएगा, फ्लरिश ठीक ज्यादा। है। करेगा सर उस एरिया में। हाँ, तो इट लुक्स व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर के थे तो इसलिए मॉथ्स जो थे, व्हाइट मॉथ्स जो थे, तो उनको प्रीडेटर खा पाते थे क्या? नो। So they cannot eat that prey, ठीक है, predator. So there is a increased number of white moths, ठीक है. But what happened after industrialization? The Pollution amount बढ़ of lichen will, कलर चेंज हाँ, no, the amount of lichen will रिड्यूस। reduce. reduce. तो amount of lichen will reduce, तो वो जो ट्री ट्रंक है, तो ट्री ट्रंक का कलर कैसा हो गया? ब्लैक हो गया ना? कैसा हो गया? ब्लैक हो गया। ब्लैक हो गया। अभी वो प्रेडेटर को ब्लैक विंग मॉथ्स ज्यादा दिखाई देंगे कि व्हाइट विंग मॉथ्स ज्यादा दिखाई देंगे? White. तो इसलिए व्हाइट विंग मॉथ्स का ज्यादा White क्या moth। होने लगा, ज्यादा प्रेडेटर लोग व्हाइट विंग मॉथ्स को खाने लगे, ठीक है। जिसकी वजह से जो ब्लैक ये विंग मॉथ्स थे उसका क्या हो गया, काउंट बढ़ गया। Increase। क्लियर है? बढ़ गया। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. तो प्लीज राइट इट डाउन। सर ये केस में भी नेचुरल सिलेक्शन हुआ लेकिन हमारी वजह से ही ना। हाँ, तो लेकिन क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन जो भी हुआ लेकिन अपनी वजह से हुआ, लेकिन हुआ तो नेचर की वजह से ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे वी हैव टू चेंज। समझे क्या? हाँ सर। जैसे अभी आप महाराष्ट्र में रहते हो, अभी आपको कल लेह लद्दाख जाना हो, तो आपको लेह लद्दाख में लोग तुरंत घूमने के लिए नहीं अलाउ करते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ सर नहीं आपको अलाउ होटल- करेंगे वो लोग। हाँ, तो लोग आपको होटल में 1-2 दिन रखेंगे, तो बिकॉज व्हाट, योर बॉडी शुड बी अडाप्ट दैट इन्वायरमेंट। तो आपकी बॉडी जब उस इन्वायरमेंट है अडेप्टेड हो जाएगी, तो 1-2 दिन के बाद उन लोग आपको अलाउ करते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली जाओगे वहाँ पे घूमना चालू करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ओके, सो दैट इज अ नेचुरल सिलेक्शन। तो अपनी बॉडी काफी ज्यादा बहुत ही तेजी से क्या हो जाती है, अडेप्टेड हो जाती है, ठीक है। सो इफ यू सी, सो यू आर लिविंग इन अ प्लेन एरिया, तो आपका जो काफ मसल है, आपका काफ मसल इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पीपल हु इज लिविंग इन अ माउंटेन एरिया, तो उनका काफ मसल काफी स्ट्रांग होता है। कभी देखा है आपने? काफ मसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंड हार्ट। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड हार्ट। हाँ, काफ मसल इट इज मोड अप ऑफ सर द इसका रीजन मिलेगा? क्या सेकंड हार्ट का रीजन मिलेगा? सेकेंड हार्ट का? आपने बोला ना इट इज टर्म्ड एज सेकंड हार्ट, तो इसका रीजन मिलेगा? क्या मिलेगा रीजन? हाँ सर। हाँ, तो उसका रीजन है ना कि जैसे कि आपका ऊपर वाला जो हार्ट है ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। जो हाँ, नीचे से अभी क्या होता
होता है कि अगर आप देखो कि जो ब्लड आपके लेग में गया हुआ है तो उसको क्या करना है, उसको हार्ट के पास आना है, तो इट हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए क्या करता है, जो सोलियस मसल होता है, ये सोलियस मसल आपके ब्लड को वेन्स के थ्रू क्या करता है, हार्ट की तरफ ढकेलता है। तो हेंस इट इज कॉल्ड द सेकंड हार्ट। तो सोलियस मसल इट इज अ काफ, इट इज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ काफ मसल, तो काफ इज कॉल्ड एज द सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए देखो Okay, sir. बहुत सारे लोगों का वो मसल्स अगर काम नहीं करता है तो क्या होता है, देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस इन अ वेन व्हिच इज कॉल्ड द वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन के लिए सर्जरी करवानी पड़ती है, दैट इज द EVLT। अच्छा सर, क्या होता है जब काफ मसल्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो इसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं ना? वेरिकोज वेन काफ मसल्स की वजह से भी होते हैं। दूसरा चीज है कि जो वेन्स होते हैं, जो लेग में वेन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वॉल्स होते हैं, वॉल्स के बराबर प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से भी ये वेरिकोज वेन के चांसेस होते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनका काम पैर लटका करके काम करना होता है, लेग लटका के काम करते हैं, सो दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ दी एक्सरसाइज, ठीक है, जस्ट दे आर व्हाट, तो वो अपने लेग को ऐसे छोड़ देते हैं, तो इसलिए उनको में भी वेरिकोज वेन ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसा कोई भी पर्सन है जिसमें ब्लॉकेज ऑफ ब्लड होता है, द ब्लड कैन नॉट मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो दे विल नॉट मोस्ट प्रोन फॉर सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन। ओके, ओके सर। डन। सो यही, अगर माउंटेन पे रहोगे तो आपका आरबीसी काउंट भी क्या होगा, आरबीसी काउंट क्या होगा, कम होगा। ज्यादा होगा ना। ज्यादा होगा। अरे व्हेन यू गो टू द माउंटेन, वहां पे एयर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होता है ऑक्सीजन लेवल। हाँ, एयर प्रेशर कम होगा, एयर प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का भी प्रेशर क्या होगा, कम कम होगा। तो ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होगा तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैरियर को बढ़ाना पड़ेगा। कैरियर को बढ़ाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, किसको बढ़ाना है, आरबीसी को। तो आरबीसी काउंट क्या RBC। होगा, ज्यादा होगा। इज वेरिकोज वेन पेनफुल, हाँ वेरिकोज वेन काफी ज्यादा पेनफुल होता है, तो इसलिए उसकी सर्जरी होती है, दैट सर्जरी इज कॉल्ड द EVLT। अभी तो लेजर सर्जरी अवेलेबल है, तो एक ये होता है, मतलब कि अपना लेजर टाइप का होता है, दैट इज इंसर्टेड इनटू द वेट वेन, और वेन में अंदर जाकर के उसको एक बार बाहर खींच लिया जाता है, तो मतलब वेन को पूरा रिमूव कर दिया जाता है, एंड दैट लेग हैविंग अबाउट अनदर लेटरल सर्कुलेशन। तो लेटरल सर्कुलेशन की वजह से ब्लड फिर से ऊपर जाना चालू हो जाते हैं। डन, चलें आगे। Yes. ओके, सर आप वेरिकोज वेन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए ना प्लीज। ओके, सो व्हाट हैपन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरिकोज वेन में कुछ नहीं, स्टॉकिंग्स का यूज करने का, देयर इज अ स्टॉकिंग्स कुछ आते हैं, तो स्टॉकिंग्स का यूज करने का, सो ड्यू टू दैट स्टॉकिंग्स द ब्लड इज नॉट एक्यूमुलेटेड एंड इट मूव टुवर्ड्स द हार्ट। लेकिन इसका सर्जरी भी होता है, एंड समटाइम्स व्हेन वी आर नॉट गोइंग फॉर द सर्जरी फॉर द वेरिकोज वेन, so there is a chances of DVT, so that is the deep venous thrombosis. So with deep venous thrombosis that can also leads to the heart issue. Okay, लेकिन कुछ नहीं, स्टॉकिंग का यूज करने का एंड प्रॉपर एक्सरसाइज करने का। इफ यू आर नॉट विलिंग फॉर सर्जरी, अगर आप सर्जरी के लिए विलिंग हो तो यू कैन गो फॉर EVLT। ओके, सो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, द ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड शूट्स, सो नो ग्रोथ ऑफ लाइकेन। तो पॉल्यूशन क्या हुआ, Increase. पॉल्यूशन इंक्रीज हो गया, पॉल्यूशन इंक्रीज हो गया तो लाइकेन Liking decrease होगा. लाइकेन डिक्रीज होगा, लाइकेन डिक्रीज होगा तो व्हाइट कलर बिकम Visible. ब्लैक कलर, ठीक है। सो अंडर दिस कंडीशन द वाइड विंग मॉथ्स डिड नॉट सर्वाइव बिकॉज प्रेडेटर आइडेंटिफाइड देम इजीली। द डार्क विंग मॉथ सर्वाइव्ड because suitable dark background, so that is predator could not identify them, मतलब
एक्सक्यूज डार्क मी सर, मॉथ्स। हाँ बोलो। सर व्हाइट वाले इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि मतलब वो लोग विजिबल हो जाते हैं ना, वो लोग ब्लैक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं, उन लोग ब्लैक नहीं होते। क्या होता है ना, देखो जब तक क्या था, लाइकेन था, तो लाइकेन जब था तो व्हाइट वाले दिखाई देते थे, क्या ब्लैक वाले दिखाई देते थे? ब्लैक Right. वाले देखो दिखाई देते। ब्लैक वाले। नेचर ने ऐसा किया था, नेचुरली ऐसा नहीं होता है। नेचर ने ब्लैक और व्हाइट दोनों सेम सेम बनाया था, ठीक है। पर क्या हुआ, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे लाइकेन था, और लाइकेन की वजह से व्हाइट वाले मॉथ्स दिखते थे क्या? नहीं, नहीं दिखते थे। तो प्रीडेटर आकर के किसको खाते थे? ब्लैक वाले ब्लैक वाले को। तो इसलिए ब्लैक वाले का काउंट क्या था? कम कम था। था। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक्स, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके वजह से जो लाइकेन थे वो मर गए। तो लाइकेन क्या हुआ, मर गया। तो लाइकेन मर गया तो व्हाइट कलर बैकग्राउंड से हट गया। यस, तो व्हाइट कलर जब बैकग्राउंड से हट गया तो बैकग्राउंड कौन सी कलर का हो गया? ब्लैक कलर ब्लैक का। कलर का। Black. तो बैकग्राउंड ब्लैक कलर का हो गया, तो इट इज गुड फॉर ब्लैक मॉथ्स और व्हाइट मॉथ्स? ब्लैक। Black. ब्लैक इट इज मॉथ। गुड फॉर ब्लैक मॉथ्स। तो अभी जो प्रीडेटर आते थे उनको ब्लैक मॉथ्स दिखता था क्या? नहीं, तो नहीं, उनको कौन से मॉथ्स दिखते थे? White. व्हाइट मॉथ। व्हाइट। तो उन लोग ब्लैक को छोड़ के किसको खाना चालू कर दिए? White. व्हाइट व्हाइट को को खाना चालू कर दिया। तो जिसकी वजह से व्हाइट का काउंट क्या हो गया, कम हो गया, और ब्लैक का कम हो काउंट गया। बढ़ गया। क्लियर है? पहले दोनों का काउंट सेम था, ठीक है। बट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर। देते थे, इसलिए प्रेडेटर ब्लैक को खाते थे और व्हाइट का काउंट। सॉरी मेरा कनेक्शन सर आपकी आवाज अभी आ ब्रेक रही हो है? रही थी, अभी आ रही है। ओके, ठीक है। सो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, लाइकेन का अमाउंट कम हो गया। लाइकेन का अमाउंट कम होने की वजह से जो बैकग्राउंड थे वो ब्लैक हो गए, एंड दैट ब्लैक बैकग्राउंड इज अ गुड फॉर व्हाट, ब्लैक विंग मॉथ्स, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक विंग मॉथ्स का क्या होने लगा, काउंट बढ़ने लगा, और प्रेडेटर किसको खाने लगे? वाइड विंग मॉथ। White moth. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। सर आप प्लीज जो रीजंस था ना एविडेंसेस का, उसके बाद कितने, उसके बाद या सर उसके बाद कितने स्लाइड्स के बाद ये स्लाइड आता है, आप मुझे प्लीज बताओगे, मेरा उतना रह गया लिखने का। मतलब कि आप रीजन से, मतलब कि आपने एविडेंसेस चेक भी नहीं किए हैं क्या? नहीं एविडेंसेस मैंने लिखा है, वो आप बता रहे थे ना, एनिमल मोस्ट स्टेबल एरिया और नीश, वहां तो से नीचे अराउंड 3 स्लाइड्स, 3 to 4 स्लाइड्स। ओके सर, फिर आपने वो रीजन बोला था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज थिक लेयर ग्रोथ ऑफ वाइट हाँ हाँ, तो कलर। वही 4 स्लाइड्स हुई हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, हाँ तो ये हो गया था, यहाँ पे हाँ मैंने ये इसके हो बारे में गया। बताया था। तो दिस इज अ फर्स्ट स्लाइड, दिस इज अ सेकेंड सर स्लाइड। मैं 1.5 एसेस पेज में लूँ आ प्लीज, जाएगा। हाँ मैं एसेस लूँ मतलब, सो ओके, आई डोंट ले मिस लो, इट। या टिक। यस सर, ओके दिस इज डन। उसके बाद का स्लाइड, दिस रीजन। यस, और ये भी हो गया। But after industrialization, what happened? या दिस So इज that डन। lichen level goes down. That is good for you.
यहीं तक है, ठीक है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे है ना? हाँ, ओके। डन एवरीवन? Yes. डन? हाँ, यस सर। Yes. So here can you see the images? The figure showed white winged moths and dark, ठीक है? So winged moths that is melanized. Okay, clear? Can you see? On a tree trunk. तो अभी ये देखो, ये ट्री कैसा दिख रहा है? It is looks whitish. कैसा दिख रहा है? whitish. whitish. तो Whitish. whitish है तो ये इतने ढक जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, इनका प्रेडेटर इनको Appear खा जाते हैं, दिखते ठीक है? Prominently दिखता Yeah. है। So predator will attack on the what? Black moths. फिर उसके बाद क्या हुआ? मेलानिज्म की वजह से क्या हुआ? ये जो लाइकेन है, लाइकेन क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइकेन डिस्ट्रॉय हो गए, सो दे लुक्स लाइक सिमिलर टू ब्लैक मॉथ्स, ठीक है? तो ये व्हाइट मॉथ्स जो थे ये क्या होने लगे? ये प्रीडोमिनेंटली विजिबल हो गए। तो इसलिए जो अभी प्रेडेटर आते थे उन लोग किसको खाना चालू कर दिए? व्हाइट मॉथ को। व्हाइट मॉथ्स को, जिसकी वजह से व्हाइट मॉथ्स का ये पॉपुलेशन क्या होने लगा? कम होने लगा। डन? ये इमेज है आप लोगों के डायग्राम इसमें बुक में। None, sir. Done everyone? Done everyone? Yes, sir. Okay. सर ये बटरफ्लाई का ही आपने शो किया था ना पिक्चर? हाँ, mobs. या हो गया सर। Okay. Now the natural selection by the anthropogenic action. Excess use of herbicides, pesticides, etc. resulted in selection of अपना resistance varieties. Excess use of antibiotics or drug resulted in selection of resistance variety. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, एमडीआर के बारे में सुना है? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस? हाँ, No, sir. मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस को यूएसए में बोला जाता है सुपर बग। नाम सुना है सुपर बग का? Yes, sir. नो सर। तो देखो नॉर्मली इसमें क्या Yes, होता sir. है, इट इज अ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। तो मोस्टली ये किस में होता है? ट्यूबरक्लोसिस में होता है। किसमें होता है? ट्यूबरक्लोसिस में। इफ यू सी द ट्यूबरक्लोसिस, क्या? ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? वी आर यूजिंग मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। क्या? मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। तो ये जो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स होते हैं तो नॉर्मली पीपल क्या करते हैं? पीपल डोज क्या करते हैं? उन लोग जो भी लोग सफर करते हैं ट्यूबरक्लोसिस से, सो दे आर टेकिंग टू एंटीबायोटिक्स। कितना एंटीबायोटिक खाते हैं? 2. 2 एंटीबायोटिक खाते हैं, दैट इज द रिफाम्पिसिन एंड देयर इज आइसोनाइजाइड। और बाकी का 2 से 3 एंटीबायोटिक को क्या करते हैं? 2-3 एंटीबायोटिक क्या करते हैं? वो
थ्रो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, ठीक है, सर फेंक देते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको 5 मेडिसिन दिया जाता है, 5 में से 2 खाते हैं, 3 फेंक देते हैं। तो अभी ये बताओ कि जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए सफिशिएंट डोज इस बंदे ने खाया क्या? सर मुझे एक्चुअली नहीं समझा वो MDR का। एमडीआर का मतलब होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। क्या होता है? ये देखो सेकंड लाइन देखो ना क्या लिखा हुआ है, एक्सेस हाँ यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और द ड्रग रिजल्टेड इन ड्रग्स सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट वेराइटी। वेराइटीज। तो व्हाट इज दैट रेजिस्टेंस वेराइटी? तो हम लोग मोस्टली ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक कब खाते हैं? व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। किससे सफर करते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से। तो ट्यूबरक्लोसिस में हम लोगों को 4 से 5 एंटीबायोटिक खाना पड़ता है। कितना? 4 से मतलब सब वो गोलियां ही रहती है ना बेसिकली। हाँ, गोलियां ही रहती हैं, 4 से 5 एंटीबायोटिक खाने पड़ते हैं। तो अभी देखो जो फर्स्ट मतलब कि कोई भी पर्सन जब ट्यूबरक्लोसिस से सफर करता है तो दैट पर्सन शुड टेक एंटीबायोटिक फॉर 5 to 6 मंथ। तो 5 to 6 मंथ तो छोटा पीरियड तो है नहीं, 5 to 6 मंथ बोले तो बहुत ही लंबा पीरियड हो गया, है या ना। तो उस टाइम पे 6 महीने तक सब लोगों को मतलब उन लोगों को 6 गोलियां खानी है। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन द सेंस इट इज सो डिफिकल्ट टू ईट 6 टैबलेट्स इन मॉर्निंग विदाउट टेकिंग एनीथिंग मींस ये, ठीक है। तो बिफोर ब्रेकफास्ट, तो उस समय पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं 2 एंटीबायोटिक खाते हैं, 3 एंटीबायोटिक फेंक देते हैं। सो इज दैट 2 एंटीबायोटिक सफिशिएंट फॉर टू किल ट्यूबरकुलोसिस? No. No. नो, इट इज नॉट सफिशिएंट टू किल ट्यूबरकुलोसिस। तो ये 2 एंटीबायोटिक मिलकर के ट्यूबरकुलोसिस को मार पाएंगे क्या? No. नहीं। नहीं मार पाएंगे। तो ये ट्यूबरकुलोसिस क्या हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और मजबूत हो जाएगा मीन्स और स्ट्रांग हो जाएगा। एंड दैट ट्यूबरकुलोसिस बिकम रेजिस्टेंस फॉर दैट एंटीबायोटिक, ठीक है। या ये बट सर एंटीबायोटिक, फिर हाँ बोलो। सर डॉक्टर्स तो फिर जो है वो सही से ही देते हैं ना, तो क्यों फिर ऐसे पेशेंट करते हैं, मतलब उनको ठीक होना अच्छा है ये तो। बताओ कि अभी आजकल जो पेशेंट बीमार होते हैं तो उन लोग पहले अभी नॉर्मली देखो अपने को हेडेक होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेडिकल वाले के पास जाते हैं? मेडिकल वाले के तो पास। मेडिकल क्यों वाले के जाते हो पास, मेडिकल वाले के पास? तो क्योंकि ये मेडिकल बहुत वाला माइनर है। माइनर क्योंकि क्या मेजर होता क्या है होता वो है? थोड़ा यू नो, थोड़ा मोड़ा यू नो दवाई से वन। ठीक हो सूरज वेट, जाएगा। सूरज वेट, लेट हिम क्यों स्पीक। डॉक्टर के पास। अरे यार क्या बोले जा रहे हैं। ओके, सो यू नो कि 1 पैरासीटामोल टैबलेट कैन सेंड द पर्सन इनटू कोमा। यस सर। अभी ये जो पैरासीटामोल का टैबलेट है उसको खा करके कोई भी एक पर्सन कोमा में जा सकता है ना। बट दैट पैरासीटामोल इज इजी टू गिव बाय द फार्मासिस्ट। यस। फार्मासिस्ट के यस। पास से पावर है क्या किसी को कोई भी मेडिसिन देने का? नो। नो। नहीं। तो ये सबको पता है, लेकिन आप सबसे पहले किसके पास भाग के जाते हो? फार्मासिस्ट के पास जाते हो। क्यों भाग के जाते हो? इतना क्योंकि खर्चा कौन करेगा डॉक्टर के पास जाके? नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाऊंगा तो 50 से 100 रुपया डॉक्टर ले लेगा, लेकिन अगर मैं फार्मासिस्ट के पास जाऊंगा तो 1 भी रुपया नहीं लेगा और मेरे को 50-100 रुपये में मेडिसिन आ जाएगी, है ना। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जब कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को, अगर देखो नॉर्मली मेंटेलिटी क्या होती है कि अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी अपने क्लिनिक पे बैठा हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आया, सो वो पेशेंट आया, मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को ना सर्दी है, रनिंग नोज है, बुखार आया है, ये आया है, ठीक है। तो आई नोज दैट कि वो वायरल फीवर है। क्या है? वायरल फीवर है, ठीक है। तो मैंने वो पर्सन को काउंसिल किया कि देख भाई ये वायरल फीवर है, ये 7-8 दिन रहेगा ही रहेगा, तो कोई भी मेडिसिन खा ले। तो कोई भी मेडिसिन खाने से तेरे को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। तू क्या कर, शांति से डोलो खा, जब भी तेरे को बुखार आता है 6-7 दिन का वेट कर, इट विल सेटल डाउन। तो वो पर्सन दोबारा मेरे पास आएगा क्या? नो। बोले क्या चूतिया डॉक्टर है साला, गया उसके पास 50-100 रुपया भी ले लिया, कुछ दवाई भी नहीं दिया। लिटरली पेशेंट यूजिंग दैट थिंग, ठीक है। तो दोबारा वो मेरे पास आएगा, दोबारा वो बंदा मेरे पास नहीं आएगा, फिर वही पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। जब वो सेकंड डॉक्टर के पास जाएगा तो सेकंड डॉक्टर को क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ये हुआ है। अब वो सेकंड डॉक्टर ने क्या किया, एक मसाला बनाया जिसमें एंटीबायोटिक डाला,
एंटीपायरेटिक डाला, एनाल्जेसिक डाला और एंटी एलर्जिक बोलो या तो फिर अपना ये, ठीक है, एंटी एसिडिक डाला, एंटी एसिडिटी का टैबलेट डाला, चारों पांचों टैबलेट का एक मस्त मसाला बना करके वो पेशेंट को चिपका दिया। पेशेंट खुश हो गया, अरे ये डॉक्टर के पास गया, इतना सारा मेडिसिन दिया, मतलब कि एकदम मैं 3-4 दिन में चकाचक हो गया। वो मेडिसिन नहीं लेता था फिर भी 3-4 दिन में चकाचक हो जाता था, लेकिन वो डॉक्टर के पास आया तो उसको क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो ये क्या होती है, ये पेशेंट की मेंटेलिटी होती है। ओके, अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में डॉक्टर्स यूजिंग दी व्हाट, मतलब किसी भी टाइप से, मतलब कि अनरेशनलाइज दे आर यूजिंग दी एंटीबायोटिक्स। लेकिन अगर आप फॉरेन में जाओगे, अगर उनको एंटीबायोटिक का यूज करना है, दे आर फर्स्ट डूइंग दी ब्लड कल्चर। इंडिया में ब्लड कल्चर होता है कोई भी एंटीबायोटिक का यूज करने के पहले? No. अगर मेरे पास पेशेंट आ रहा है, आई वांट टू यूज एनी एंटीबायोटिक्स, बिफोर दैट आई विल सेंड दी ब्लड कल्चर, और ब्लड कल्चर का अराउंड 3000 रुपीज लगता है। तो 3000 रुपीज का बंदा ब्लड कल्चर करेगा और 2 से 3 दिन तक वेट करेगा, उसके बाद एंटीबायोटिक लेगा, वो बंदा मेरे पास दोबारा आएगा क्या? No. तो इंडिया में मैक्सिमम जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, आपको अजम्पशन के ऊपर ही आपको मेडिकल प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिकॉज इंडियन पब्लिक, इंडिया की जो ये पॉपुलेशन है, सिटीजन्स हैं, तो ये लोग इतने अमीर नहीं है कि मतलब आप बोलते जाओगे और फटाफट उन लोग आपको पैसा देते जाएंगे। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू कैप्चर मनी फ्रॉम पेशेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा MDR है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अभी मैंने पेशेंट को बोला कि देख तेरे को थ्रोट सोर है, क्या है, थ्रोट सोर है, तो थ्रोट सोर है तो काम कर, तू टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन ले ले। क्या ले ले? टैबलेट एजी ले ले 500। कितना दिन तक लेना है तेरे को? 5 दिन के लिए। कितना दिन मैंने बोला? 5 डेज। अब वो बंदे ने क्या किया, वो बंदे ने 2 दिन तक लिया, 2 दिन में उसको आराम हो गया, तो बाकी के 3 टैबलेट लेगा क्या? No. नहीं, वो Withdrawal. 3 टैबलेट बचा कर रख लेगा, फिर फ्यूचर में कभी मेरे को फिर से थ्रोट सोर होगा, मैं तब यूज करूंगा। तो मतलब these are the reason for the multiple drug resistance, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। अंडरस्टूड? तो वही सेम थिंग क्या हुआ, अभी जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए वो बंदा 2 एंटीबायोटिक खा रहा था, तो वो 2 एंटीबायोटिक से ट्यूबरकुलोसिस मरने वाला है क्या? नहीं। नहीं सर। लेकिन ये ट्यूबरकुलोसिस क्या सोचेगा, ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, तो अभी ये ट्यूबरकुलोसिस और स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और स्ट्रांग हो जाएगा। तो जिसको हम लोग बोलते हैं MDR TB। क्या बोलते हैं? MDR TB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MDR TB। दैट इज अ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। अब ये इसका ट्रीटमेंट जो होता है, ये अराउंड 1 ईयर तक चलता है, एंड in that there is a increased number of antibiotic। एंटीबायोटिक का नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। इंक्रीज हो अभी गया। जो बंदा ईमानदारी से 6 महीने तक एंटीबायोटिक नहीं खा सकता था, वो 1 साल तक खाएगा क्या? नहीं, नहीं खाएगा। फिर से वो MDR TB जाते जाते और वर्स्ट हो जाएगा, और लास्ट में वो बंदे के ऊपर एक भी एंटीबायोटिक यूज नहीं होगा। अभी मैंने कुछ दिन